हेलो बच्चों, तो स्वागत है बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल केम ज्ञान पर। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बेटा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग बेटा इंट्रोडक्शन प्लस बेसिक्स बातें आज हम लोग करेंगे। ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऐसे रियल लाइफ में हमारे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम कभी ऑब्जर्व भी नहीं कर पाए, है ना, कभी हम उन पर हमारा ध्यान ही नहीं गया। तो आज ये सब सारी बातें हम लोग आज इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर्स में हम लोग आज क्या क्या कवर करने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस, उसके एग्जांपल्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अभिकारक एवं उत्पाद और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये सभी हम इस लेक्चर्स के अंदर बेटा आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आप लोग देख रहे हो बेटा कुछ इमेज, एक मैन है, एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, खाना बना रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जंग लग रहा है ना। लोहे के कील है, उस पे क्या लगा हुआ है, जंग, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन। और एक इंसान है, ये क्या कर रहा है, सांस ले रहा है। और यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, पनीर। ठीक है, तो पनीर तो मोस्टली सभी को पसंद होता है बेटा, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपने देखे बेटा, तो इन सभी में क्या हुआ है, केमिकल प्रोसेस हुआ होता है। ठीक है ना, केमिकल प्रोसेस के कारण ही इस पे क्या हो रहा है, रस्टिंग लग रही है। ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी, है ना, बॉडी के अंदर भी क्या हो रहा था, केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया था आपको, दैनिक जीवन में है ना बहुत सारे केमिकल चेंज देखने को मिलते हैं, बट उन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं बेटे, दूध से दही का जमना, रस्टिंग ऑफ आयरन देख चुके हो आप यहाँ पे। गन्ने के रस के किण्वन द्वारा सिरके का निर्माण करना। ठीक है, किण्वन का मतलब फर्मेंटेशन, है ना। अंगूर के रस के किण्वन द्वारा अल्कोहल का निर्माण करना। रसोई घर में जो रसोई गैस है ना, उसका जलना, दहन होना। तो ये सब क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, तो होता क्या है बेटा केमिकल चेंज? अगर मैं बात करूं केमिकल चेंज, एक पदार्थ का दूसरे में परिवर्तन होना। केमिकल चेंज क्या है, एक पदार्थ का दूसरे में परिवर्तन होना। क्या कहलाता है बेटा, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, केमिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, सीधी जाहिर सी बात है, केमिकल चेंज, जैसे लोहा था, लोहे पे क्या लग गया, जंग लग गया। उनके बीच में केमिकल प्रोसेस हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई, और उस पर क्या लग गया, जंग लग गया। ठीक है, अब एक पदार्थ पहले लोहा था, उस पर जंग और लग गया, है ना, तो दूसरे पदार्थ में क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। एक पदार्थ का दूसरे में परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया के कारण होते हैं बेटा। हमारा इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया के कारण होते हैं। ठीक है, यानी कि ये मान के चलो, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वहां पे आपको केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, अब क्या होगा, इनके बीच केमिकल रिएक्शंस हुई, केमिकल रिएक्शंस के बाद आपको केमिकल चेंज देखने को मिला, यानी कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको बता दिए बेटा, है ना। और केमिकल चेंज भी आपने देखा क्या होता है क्या नहीं। हम अब बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, जब दो पदार्थ आपस में मिलेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस होगी। केमिकल रिएक्शंस होने के बाद क्या होगा, नया पदार्थ बनेगा। और जो नया पदार्थ बनेगा उसकी जो गुण होंगे, उसके जो गुण होंगे बेटा, किनसे डिफरेंट होंगे, जिसके गुण पहले वाले पदार्थों से, जो पहले पदार्थ थे, है ना, उनसे क्या होंगे बेटा, भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। तो उससे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो ये सारी बातें आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हो। जैसे हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन होता है H2 प्लस ऑक्सीजन O2, और यहाँ बना दिया उसने वाटर जल H2, बैलेंस के लिए मैं H2 लगा दूंगा। ठीक है, तो हुआ क्या, दो पदार्थ आपस में मिलाए और उनके बीच में क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई, है ना, केमिकल रिएक्शन हुई। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के बीच में क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट क्या बना बेटा, हमारा वाटर बना। ठीक है,
तो जो नया पदार्थ बना वो क्या बना, वाटर, जल। तो जो जल की जो गुण होंगे, इसके जो जल के जो गुण होंगे, इन पदार्थों से क्या होंगे बेटा, अलग होंगे। ये बात उसने हमें बताई। जिस जब दो दो अधिक पदार्थ आपस में मिले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले, इनके बीच में क्रिया हुई, है ना, रिएक्शंस हुई, रिएक्शंस होने के बाद नया पदार्थ क्या बना बेटा, आपका जल बना। तो जो जल बना, है ना, जिसके गुण पहले वाले गुणों से, यानी कि जल के जो गुण है पहले वाले पदार्थ क्या थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनसे क्या होंगे बेटा, डिफरेंट होंगे, है ना। तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो जैसी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखें हम रियल लाइफ में, है ना, वास्तविक जीवन के इसके उदाहरण, जैसे भोजन का पकना, है ना, ऊपर देख चुके हैं आप इमेज, श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन, लोहे पर जंग लगना, दूध का खट्टा होना, तो ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल है। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अभिकारक एवं उत्पाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए कि रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट कौन से होते हैं, प्रोडक्ट कौन से होते हैं, यानी कि अभिकारक कौन से होते हैं, उत्पाद कौन से होते हैं। ठीक है बेटा, तो बहुत केयरफुली, है ना, बहुत सावधानी से देखना है और बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखना है आपको ये बात कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते क्या है। तो जैसे रिएक्टेंट कह रहा है वो अभिकारक वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस में जो भाग लेते हैं, है ना, उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक। अब प्रोडक्ट, जब वे नए पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं, तो भाई रिएक्टेंट क्या था, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो तो कहलाते हैं रिएक्टेंट, और उन दोनों को, उनके बीच में फिर क्या होगा, रिएक्शंस होगी, रिएक्शंस होने के बाद केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी जो पदार्थ बनेगा वो कहलाता है आपका उत्पाद, प्रोडक्ट। अब जैसे अगर आपको नहीं समझ में आया तो एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे H2 है प्लस O2, एरो का साइन H2, बैलेंस के लिए 2 है। तो टेक पार्ट इन केमिकल्स, एक केमिकल रिएक्शंस में जो भाग ले रहे हैं वो ये दो तो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये कहलाते हैं बेटा आपके अभिकारक। क्या कहलाएंगे, अभिकारक। और इनसे बनने वाला जो पदार्थ है वो कहलाता है उत्पाद। ठीक है, यानी कि ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट एरो के लेफ्ट वाला पार्ट इस तरीके से आप लोग इंडिकेट कर सकते हो, लेफ्ट वाला पार्ट कहलाएगा आपका रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, तो एरो के बाद वाला पार्ट कहलाता है बेटा आपका प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। ठीक है, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, एरो तो सभी जानते ही हो। तो जैसे मैंने इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन से थे, अभिकारक कौन से हमारे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट कौन सा हमारा, जल। ठीक है, तो आई होप कि बातें समझ में आ जाएंगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं आपको, है ना। और नेक्स्ट देखेंगे बेटा हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, अभिक्रियाओं को ना सभी अभिक्रियाओं की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो मैं बेटा इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछ सकता है हिसाब से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। तो पहली करेक्टरिस्टिक्स है बेटा रंग में परिवर्तन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होने के बाद अगर उसका कलर चेंज हो जाए, जो प्रोडक्ट बन गया उसका कलर चेंज हो जाए, तो आप समझ जाना क्या हुआ है, इनके बीच में केमिकल रिएक्शंस हुई है, तभी तो कलर चेंज हो रहा है। तो रंग में परिवर्तन यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होगी तो वहां पे क्या होगा बेटा, कलर उस रिएक्शंस का क्या हो जाता है बेटा, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा उसका क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं आयरन प्लस कॉपर, आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर मैं डाल दूं तो यहाँ से बन जाता है FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है इसका जो सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो कैसा था बेटा आपका, ब्लू कलर का था, नीले कलर का, है ना। बट अब इसका कलर यहाँ पे आके, यानी फेरस सल्फेट का कलर कैसा हो गया बेटा, यहाँ पे आके ये हो जाता है लाइट ग्रीन। कैसा कलर होता है, लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है। तो देखो इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुई और होने के बाद जो सोल्यूशन था उसका कलर चेंज हो गया। कैसा कलर आ गया बेटा, लाइट ग्रीन कलर का, हरे रंग का। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी केमिकल रिएक्शंस होगी तो कलर भी चेंज हो जाता है। बात आई समझ। ठीक है, और एग्जांपल लिखना चाहो तो आप लोग, मैं वो बेसिकली बोल रहा हूँ, है ना, आप इसे ही नोट कर सकते हो कॉपी के अंदर, एग्जाम कॉपी के अंदर। ठीक है, बट बेसिकली आप सुन सकते हो। तो जैसे ये होता है बेटा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, है ना। तो अगर इसके जलीय विलयन में क्या करें, नींबू का रस डाल दें, है ना, नींबू का रस में
नींबू के रस में क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड, है ना। तो इन्हें मिला दे तो बैंगनी रंग का, तो जो इनका जो बैंगनी रंग का जो विलियन था ना, पहले जब इन दोनों को मिलाया तो जो सॉल्यूशन बना वो कैसा बना, बैंगनी रंग का बना। बट जैसे हमने सिट्रिक एसिड उसमें मिलाया पोटेशियम परमैंगनेट में, तो उसका कलर कैसा हो जाता है बेटा, फिर चेंज हो जाता है ना, रंगहीन हो जाता है, वो कलर लेस हो जाता है। भाई पहले कलर क्या था, बैंगनी रंग का था, बट जब जैसे सिट्रिक एसिड डाला तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया बेटा, वो कलर लेस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होंगे तो वहां पे कलर चेंज देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा गैस का निकलना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे ही जो करेक्टरिस्टिक्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ध्यान रखना। अब आ रहा है गैस का निकलना, तो गैस जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होगी तो वहां पे गैस भी निकलेगी। ठीक है, गैस भी रिलीज होगी वहां पे। तो गैस कैसे निकलेगी, जैसे अगर मैं बात करूं, बस जिंक के कुछ ग्रेनुल्स लिए हमने, है ना, और वो सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में डाल दिए, तो यहाँ से बन जाता है बेटा ZnSO4 प्लस H2 गैस यहाँ से निकल जाती है। तो ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल गई, नहीं निकल गई, तो इसलिए बोलते हैं इसे गैस का निकलना। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पे गैस निकलती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा अवक्षेप, यानी कि ठोस पदार्थ का बनना। इसे मैं बोल दूंगा पीपीटी शॉर्ट में। पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेशन, है ना। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है इनसोल्यूबल सब्सटेंस, जो जल में घुलता ही नहीं है। ठीक है, जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शंस करते हैं, है ना, अभिक्रिया करते हैं, तो वहां पे एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस देखने को आपको मिलता है, मतलब जो घुलता ही नहीं है। बात है समझ में, एक ऐसा सब्सटेंस आपको मिलेगा जो घुलता ही नहीं है ना, और वो जो सब्सटेंस होगा किसी फॉर्म में होगा बट आपको सॉलिड फॉर्म में, है ना। तो इसलिए लिखा है अवक्षेप, अवक्षेप यानी ठोस पदार्थ का बनना। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस का बनना, सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस का बनना। बात है इसमें, जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल अगर मैं लूं, बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में बेटा हम H2SO4 अगर डाल दें, ठीक है, बेरियम क्लोराइड में की रिएक्शन अगर किसके साथ करा दें हम H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे बन जाता है बेटा BaSO4। क्या बनता है, BaSO4 प्लस, और यहां से निकल जाती है HCl। ये तो ये जो BaSO4 बना आपका, ये कहलाता है बेटा सॉलिड पीपीटी। ठीक है, और ये कैसा बनेगा, ये बनेगा बेटा व्हाइट कलर का। कैसा बनेगा, व्हाइट कलर का। ठीक है, तो ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो घुलता ही नहीं है बेटा। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा आपका अवस्था में परिवर्तन, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट, है ना। अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा, देखो जैसे भाई मैंने लिया हाइड्रोजन और प्लस ली ऑक्सीजन, तो ये दोनों क्या है बेटा, गैस है आपकी, क्या है, गैस है। बट जो प्रोडक्ट बन के आया वो क्या बन के आया बेटा, वाटर। ठीक है, बैलेंस के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, और वाटर जो बना वो कैसा फॉर्म में बना था बेटा, लिक्विड फॉर्म में। तो देखो जब हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन की जब आपस में अभिक्रिया हुई, तो बनने वाला जो पदार्थ था वो किस फॉर्म में मिला आपको, लिक्विड फॉर्म में। और यहाँ पे कौन सी फॉर्म में था, वो गैसीय फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही नहीं हो रही है, तो ये दोनों गैसीय फॉर्म में थे, बट यहाँ किस में आ गए, वो लिक्विड फॉर्म में। इसे बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा तापमान में परिवर्तन, है ना, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है, जैसे तापमान में परिवर्तन का मतलब उष्मा का, या तो इसमें क्या होगा बेटा, उष्मा का यानी हीट का, हीट रिलीज होगी या बेटा एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। जैसे मैं अगर बात करूं CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, अगर इसके साथ वाटर के साथ अगर मैं रिएक्ट करा दूं तो ये बन जाता है बेटा आपका CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस यहां से निकलती है बेटा आपकी हीट। क्या निकलती है, हीट, उष्मा जिसे कहते हैं ना, लिखना चाहो तो आप हिंदी में लिख सकते हो उष्मा। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो था इसे हम बोलते हैं बेटा क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। और क्विक लाइम को हिंदी में कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना। ये याद रखना बेटा, कोई पूछ सकता है आपसे, बिना बुझा चूना। ठीक है, बिना बुझे चूने को अगर वाटर में ऐड करेंगे तो यहाँ से बनाएगा बेटा वो सिलेक्ट लाइन। क्या बनाएगा, सिलेक्ट लाइन। सिलेक्ट लाइन का मतलब है बुझा हुआ चूना। ये क्या कहलाएगा, बुझा हुआ चूना। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड है ना वाटर में ऐड किया जाता है तो वहां से निकलता है बेटा सिलेक्ट लाइन, है ना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस वहां से हीट निकलती है बेटा, है ना।
जो बीकर होगा जिस भी वेसल से मिलेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाता है। बात आगे समझ में। तो चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, तापमान में परिवर्तन। अब तापमान में परिवर्तन भी में आप लोग क्या देखोगे बेटा, इसमें भी आप इसे चेंज इन टेम्परेचर को टू पार्ट में बांटा गया है। किसमें? टू पार्ट्स में। और वो टू पार्ट्स कौन से हैं बेटा आपके? एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, दूसरा क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट पार्ट आपको देखना ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो आप ये समझ चुके होगा तापमान में परिवर्तन है ना, कैसे परिवर्तन हो रहा है। यहाँ से हीट यानी कि उसमें क्या, तो उत्सर्जन होगा या अवशोषण होगा। हीट एनर्जी क्या हो गया, तो रिलीज होगी या क्या होगी, फिर एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको समझा दिए बेटा, ठीक है। अगर क्विक रिवीजन अगर आपको करना है एग्जाम के लिए ना, तो आप सिंपल भाषा में आप लोग इस पूरी कहानी को कैसे याद कर सकते हो? भाई केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? नया पदार्थ बनता है जिसके जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं? अलग होते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जो शुरू के पदार्थ होते हैं ना, शुरू में जो लेते हैं। टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। प्रोडक्ट क्या होते हैं? अंत में बनने वाला जो पदार्थ, एरो के बाद वाला जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। और 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ना। पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको समझा दी है बेटा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का पार्ट बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, है ना, और इसे आसान भाषा में पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो अगले पार्ट में बेटा हम लोग सीखने वाले हैं क्या? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है, जो कि चेंज इन टेम्परेचर का ही पार्ट है ना। ओके बेटा।